अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सब चलता है। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा शो देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे कॉन्सर्ट में, हमारे फंक्शन में मिलते हैं और हमें अपनी राय से नवाजते हैं। और आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही किया करें, जहाँ भी मिलें, कोई आपकी तनकीद हो या तायीद हो, कोई ऐसी अच्छी बात हमें बताने वाली कि अपने प्रोग्राम में ये टॉपिक लेकर आएँ, ये बातें लेकर आएँ। आप हमसे, हमारी टीम से जहाँ भी मिलें, बराए मेहरबानी इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रोग्राम का जिक्र भी अपने देखने वालों से, अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर कीजिएगा। ये प्रोग्राम हर जुम्मे को रात 11 से 12 बजे मेट्रो 1 टेलीविज़न से आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहना हमारा इसलिए हक है कि आपका हमारा रिश्ता ही ऐसा है, रिश्ता हमारा बहुत प्यार। अच्छा, रिश्ते पर याद आया, ख़वातीन हज़रात, रिश्तों की शायद अब वो कदर, वो मंजिल रही नहीं जो पहले होती थी। रिश्तेदारियाँ, वो मोहब्बतें, वो प्यार, बाप बेटे का रिश्ता है ना, बहन भाई का रिश्ता, सबसे जो अच्छा नाजुक रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, कैसे कैसे रिश्ते होते थे। और रिश्तों के मियाँ बीवी का तो वो रिश्ता है, कहते हैं, जो कब्र तक में साथ देता है जो। और ये नाजुक भी बहुत होता है, ख़वातीन के साथ बड़ा नाजुक होता है। इसमें बड़े बड़े लफड़े आ जाते हैं, फड्डे हो जाते हैं, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस रिश्ते को बड़े अहम तरीके से लेके, बड़े प्यार से लेके चलना पड़ता है। तो आज भी हमारा टॉपिक यही है कि जो इस मौजू पे ये होता है कि अलहदगियाँ बहुत होने लग गई हैं जी। आजकल अलहदगी का रेशो इतना बढ़ गया है, तलाक तो बाद में आती है नौबत, अलहदगी पहले आ जाती है, जो ख़त्म होती है जाके तलाक पे। अल्लाह ने कहा ऐसी नौबत कभी आए। लेकिन ये जो अलहदगी होती क्यों है, किन बातों पे होती है, उसकी वजह क्या होती है, कसूर किसका होता है, मियाँ का, बीवी का, मैके वालों का या ससुराल वालों का, किसका कसूर होता है? ये जानने के लिए हमने आज एक शादीशुदा जोड़े को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो अलहदगी चाहते हैं एक दूसरे से। अब कौन अलहदगी चाहता है, कौन नहीं चाहता? जो बीवी हैं वो अपने भाई के साथ आई हैं और शौहर अलग आए हैं। पहले मिलते हैं जो उनके भाई से, जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था, जो बीच में इन्वॉल्व थे, जो भी थे। आइए मिलते हैं बीवी के भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सही हो। ड्रिप लगा हुआ है क्या, दिख नहीं रहा? अच्छा जी, भाभी से मतलब सलाम दुआ बंदा करता है प्यार मोहब्बत से। हाँ बस सही है भाई। चले चले चले, ठीक है जी। देख रहे ये है बीवी के भाई। अब बीवी से मुलाकात करवाते हैं आपकी, क्या ख्याल है, करवाएं? आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक। सेट हैं जी? हालात वाला सब सेट है? जी जी। लग तो नहीं रहा। ख़वातीन जी, देखा आपने, ये हैं बहन भाई। इनके जो शौहर हैं, जिनकी वजह से ये कहती हैं, उनकी वजह से फड्डा सारा चल पड़ा कि नौबत अलहदगी तक आ गई है। क्यों, वाई? तो ये इनके शौहर से ही पूछते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। अगर खलील रहमान कमर साहब ने देख लिया ना, बहुत मारेंगे तुम। नहीं, वो आपको मैं बताना चाह रहा था शकील भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी है, मुझे वो ड्रामा याद आ गया था। तो हाँ, मेरे पास तो मौजूद है। हाँ, वो सिचुएशन। उससे क्या ताल्लुक आपका? नहीं, मैं अभी आपकी बात सुना था कि अलहदगी कौन चाहता है। हाँ। तो मैं बता दूं, मैं अलहदगी नहीं चाहता। अच्छा 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 मैं तो रहना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। साथ रहना चाहता हूँ अपनी बीवी के। बस ये कुछ होते ना, ये जो साले होते हैं, हाँ, अगर ये पकड़ाट न डाले ना बीच में। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, हाँ है ना, जैसे फकीर से किसी ने पूछा हाँ। कितना कमा लेते हो, हाँ। तो फकीर ने जवाब दिया कि अगर ये माफ करने वाली अपनी ऐसी तैसी ना करवाएं तो 4-5 हज़ार की दिहाड़ी लग जाए। हाँ, आप भी कुछ और कहना चाह रहे थे। अब तो क्या इनडायरेक्ट गाली देना चाह रहे आइए? नहीं, मैं बताऊं। हाँ। ये आपकी बहन है? हाँ मेरी बहन है भाई। कितनी दफा पूछोगे? ये मेरी बहन है, बीच की बहन है। इसके बाद 2 बहनें और है, उसके बाद छोटा भाई है मुझसे बड़ा एक और है, और मैं बीच का हूँ। 5 बहन भाई हैं हम। हाँ। अब्बा कोई और काम नहीं था? अब क्या करें यार, उस वक्त बहुत हाथ खुला था उनका। हाथ खुला नहीं था? बात सुने। ठीक, अच्छा, ये आपके शौहर है? है। अब तो मैं अलहदगी चाहती हूँ। क्यों अलहदगी चाहते हो? क्या क्या बातें कर रहे हो? अभी कागज मेरे पास है शकील भाई। हाँ, किस चीज के? कि मतलब वो निकाह के कागज अच्छा, वाले। निकाह नामा। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, अलहदगी नहीं चाह रहा मैं। अच्छा, आप नहीं चाह रहे तो आप क्यों चाह रही हैं? बस क्या बताऊँ मैं आपको क्यों चाह रही हूँ। कोई वजह तो ऐसी है ख़वातीन हज़रात। आपका नाम जी? आपका नाम? शाहरुख। हाँ, नहीं, नाम पूछा है मैंने जी, वही शाहरुख। अब इंसान का बच्चा बन जा शाहरुख। नहीं, शाहरुख, एक मिनट, शाहरुख। जी जी जी। यार चल, एक बात बता, पब्लिक को छोड़, आवाम लोगों को छोड़,
तेरे को अल्लाह से भी डर नहीं आया इस नाम रखते हुए? कोई खुदा का खौफ नहीं आया? अपने मुंह के हिसाब से नाम रख, शाहरुख। शकील भाई झूठ बोल रहा है, गलत बयानी से काम ले रहा है, खामखा अपने तरफ से शाहरुख बना हुआ है, हालांकि इसका अपना कोई रुख नहीं है। हाँ। मैं तुम्हारे को सही बात बताऊं, इसका नाम है रशीद गंजा। ये पूरे मोहल्ले में रशीद गंजे की मशहूर है खुदा की। मैं जब भी नाम लेता मेरी हंसी निकल जाती है। वो तो शनाख्ती कार्ड में ना अम्मा तो शाहरुख ही कहती थी ना। अरे वो तो हर माँ के लिए अब उसका बेटा शाहरुख ही है। शकील भाई ये जो बैठी ना मेरी बेगम जो बैठी है, हाँ। ये पूछो, ये मुझे पहले क्या कहती थी? क्या? मुझे कहती थी तुम ना हुमायूं सईद लगते हो, हुमायूं सईद। पूछ लो। हमायूं सईद नहीं, हमायूं ज़ईफ। देख लो, तुम बोले मेरा जितना भी दिल दुखा दो, मैं यही कहूंगा कि तुम पहले भी मुझे नीलम मुनीर लगती थी, आज भी तुम नीलम मुनीर ही हो। तो हमारी बहन है ही नीलम मुनीर। अब चलो चलो, बात सुनो। दोनों को दोनों ही पागल है। मैं बात सुनो ना, नीलम मुनीर सही कह कह रहे हैं ये। लगती हूँ तो कहते हैं ना। माशाल्लाह दोनों। अच्छा एक बात बताएं, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? लव मैरिज हुई थी। हाँ। हाँ, पता क्या है, मैं आपको उस बताऊं। वक्त मेरी बहन के आंखों में मोतिया उतर आया था। अच्छा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ना हमारे मोहल्ले में नहीं, एक बात बता, क्या देख के लव मैरिज? ये क्या मतलब, कोई इसमें लव मैरिज वाली कुछ बात है ये? भाईजान आपने मुझसे कहा था कि मैं आपका सुलह कराऊंगा, हाँ। और ये बच्ची आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है, मैं बच्चियां वाले करता हूँ। मेरा मतलब है आप कोई मेरी तरफ बात कर रहे हैं, आप तुम जलील कर रहे हैं मुझे। नहीं मैं एक बात मैं तो वैसे ही परेशान बैठे हूँ मैं तो। अच्छा ये शुरू से ऐसे ही थे? नहीं नहीं, ये तो अब फिटकार पड़ी है। हैं? थैंक यू। नहीं क्या मसला क्या था? आपने कहा कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज क्या? मेरे यकीन करे अगर कैमरे ऑन नहीं होते मेरी हंसी थी। भाई मोहब्बत की शादी हुई है ना, ये वो बोलना चाहती मोहब्बत की शादी हुई है हमारी। हाँ सही सही कह रहे हैं। कैसे ये एक्सीडेंट, ये हादसा कैसे हुआ? ये जब कोई बिजली नहीं चमकी, कोई पहाड़ नहीं लड़ता, कोई गाड़ी आपस में नहीं टकराई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको सही बात बताती हूँ। दरअसल ये ना हमारे मोहल्ले में गोलगप्पे बेचा करते थे। एक दिन ना हमारी गली से गुजर रहे थे ये गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे, मेरा दिल चाहा कि मैं गोलगप्पे खाऊं। मैंने इनसे गोलगप्पे लिए और कहा कि ना चटनी जो होती है ना, मीठी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा 1 चमचा चटनी का ज्यादा दे दे। इन्होंने खट से 4 चमचे डाल दिए। बस मैं वही समझ गई, मैं वही दिल दे बैठी और समझ गई कि लड़का खर्चीला है। यानी कि 4 चम्मच चटनी पे सेट हो गई। शकील भाई खुदा की कसम, वो मीठी चटनी 4 चम्मच क्या डाले, हमारी जिंदगी खट्टी कर दी इस गंजे ने। अच्छा अगर खुदा ना ख्वास्ता ये 8-10 डाल देता आप तो इसको अब्बा बना लेती। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो? आप गोलगप्पे बेचते हैं? हाँ, वो तो शादी मुझसे हो गई शुरू से गोलगप्पे? ये मुझे बताया था शादी तो उनकी शकरकंदी वाले से भी होने वाली थी। अबे हाँ सही बात बता रहा हूँ। शायद इनके शादी से पहले की बात है। अरे भाई मेरी बहन तो इतनी सखी है, क्या बताऊं। एक दफा ना एक पठान आ गया शकरकंदी वाला, शकरकंदी वो आता नहीं है, जो आते वो हैं। आ गए। अरे भैया इसने शकरकंदी ले ली कोई 50 रुपए की और कहा कि जरा सा नींबू डाल दो। उसने पूरा नींबू निचोड़ दिया। ये उसको दिल दे बैठी, इसको थोड़ा दफा करो, इसके तो बहुत सारे वाकयात हैं। ये कोई चटनी पे सेट होने वाला आदमी है क्या? अरे इस तरह सब्जी वाला आ जाए, अगर उसने थोड़ी सी भिंडी नमक मिर्च ज्यादा डाल दी आप तो उसमें सेट। मैं कहा था उस दौर में मैं बेचने वाली बात कर रहा हूँ, देर हो रही है मेरे को। बात तुम्हें सुने, करना क्या है? बात सुने, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने एक मरतबा मेरी जान भी बचाई थी। ये पॉइंट है ये। ओहो अब तक आप खामोश। यही तो पब्लिक सुनना चाह रही है। आप बिला वजह कह रही लव मैरिज हुई है, वो गोलगप्पे बेचने आया था, जान बचाई थी। ये असल वाकया जहां पे इंसान दिल देता है, जहां मोहब्बत होती है, प्यार होता है। यकीनन इन्होंने कोई ऐसा होगा कि जहर आप पी रही होंगी, अचानक आके गिलास पे हाथ मारा होगा, मत पियो इसमें जहर है। नहीं अच्छा फिर आप गलत से ट्रेन की पटरी पे जा रही होंगी, इन्होंने कैच लिया होगा, ट्रेन आ रही है। नहीं कोई झूले में बैठी है, झूला गिरने वाला होगा, इन्होंने संभाल लिया होगा। नहीं कोई बिजली का करंट लगने वाला होगा, तार खींच दी होगी। नहीं नहीं नहीं, अरे तो फिर जान कैसे बचाई? मैं आपको बता रही हूँ ना, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं ना भाईजान के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी। अच्छा रोड पे इनका ठेला लगा हुआ था गोलगप्पों का। अच्छा मैं जैसे ही हम लोग करीब पहुंचे इनके ठेले के, तो इन्होंने कहा खातून आप अपना दुपट्टा ऊपर कर ले, मोटरसाइकिल की चाइन में आ जाएगा। बस वही मैं समझ गई कि ये लड़का ही मेरा मुस्तकबिल है। ये जान बचाई है। हाँ हाँ भाई ये भी आपस की बात है, ये भी छिछोरी लगी है मुझे। हाँ? नहीं यार क्या बातें कर रहे हो तुम? ये कोई बात हुई यार? खाली मतलब देखो यार, ऊपर कर ले और दुपट्टा ऊपर कर ले। उसके बाद तकरीबन 38-34 लड़कों ने और बोलो दुपट्टा ऊपर कर लो, तो सबसे कर लोगी तुम। यार देखा ये जो बत्ती मैं बताऊं तो ये साले मियाँ तेरी बहन की हेलो ओ भाई
मैंने इतनी इज्जत की अच्छा, अच्छा। इतनी खिदमत की इसकी अरे मैंने। रहने दे, हमने भी तेरी माँ की ओ भाई, बहुत इज्जत की भाई, तभी तो रिश्ता दे दिया। हाँ, वो ये- आई थी, हमारी बेटी दे दो अपनी चांद जैसी। बताओ शकील भाई मैं बताऊं, हम भी अभी भी हमारे सो झगड़े होते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। शुरू में कैसे थे, यानी कि शादी से आपने कहा ना कि ऐसे नहीं थे, ये फिटकार तो अब पड़ी, आपने अभी खुद बोला थोड़ी देर पहले। जी। तो पहले क्या इनका हुलिया था? मेरे जहन में आ गया, मेरे जहन में तो कॉमेडी आ रही है, सब अजीब सा एक चेहरा। का ये बात नहीं, कमेडी नहीं, आ रही। नहीं कह रही थी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शादी से पहले कैसे लगते थे आप? जरा बताएंगे कैसे थे ये? लगते थे बस गुजारे लायक थे। गुजारे लायक है, क्या बात है, मैं कोई पुरानी मोटरसाइकिल हूँ गुजारे लायक है शकील भाई। अच्छा, आपने कोई इतराज नहीं किया शादी में? क्या अब हम कैसे एतराज करते हैं? ये तो दोगला आदमी, कसम खुदा की। किस बात का दोगला? मैं सच्चा वाक्य नहीं, एक बात बताएं, जब शादी हुई थी हाँ। आप किसमें, उसमें कार पे आए थे, घोड़ी पे आए थे, हाँ। या किस चीज पे जो दूल्हा नहीं बनते नहीं आए? नहीं नहीं, वो मैं किस पे? हाँ, किस चीज पे? शकील खर्चा खर्चा वर्चा किया आपने? नहीं नहीं, मेरी शादी हुई है ना, हाँ। तो समझो तीसरी गली में रहता हूँ। अच्छा, तो अम्मा ने कहा बेटा पैदल ही चलते हैं। हाँ, भाई वो क्या नाम है वो हाथ डाला मेरे घर में। 10 वाला, उस वक्त तो एक वाला होगा। नहीं नहीं कोई नहीं, 21 साल हुए शादी को तो। अच्छा, 21 साल। हाँ। 21 साल। हाँ माशाल्लाह 21 साल हो गए, तो मैं पैदल ही चला गया। अच्छा, शादी में भी इन्होंने गंद की है मेरे को। क्या भाई निकाह भाई मैं ये शादी के पहले दिन से ना, ये जो मेरा साल है हाँ। ये गंदी कर रही है। क्या मतलब, क्या किया शादी वाले दिन? भाई हम दोनों बैठे, निकाह हो गया। जो हो जाता, निकाह हो जाता है, फिर आते हैं, रस्में चलती है। हाँ फिर अब मेरे कान में आके बोल रहा है क्या? भाई लेके तो जा रहे हो, हाँ। निभेगी नहीं। हाँ भाई वो भाई खुदा की कसम ऐसे झूठी बातें कर रहा है। मैं तुमको सच बताऊं, इसने जो हरकतें की ना हमारे खानदान, वो तो बताओ। हाँ, ये हम नोट लुटा रहे थे 10-10 वाले। हाँ। अबे भाई वो तो बारातियों के लिए है ना। हाँ, वो तो- वो सबको हटा के खुद लूटने लगा, सहरा साइड पे रख दिया, पैसे लूटने लगा। ऐसा नीच, ऐसा नहीं, कोई खसीस आदमी। अरे वो तो अब हो गए, उन्होंने बताया खाने पे बड़ा खर्चा किया था उन्होंने। हाँ, हाँ। खाने पे बड़ा अच्छा, खाने में क्या क्या था भाई वलीमा किया है, वलीमा किया है। वलीमा किया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन भूल मैं गए? आपको बता दूं, पता है वो जो लुटे हुए इन्होंने पैसे उन्होंने लिए थे ना, हाँ, हाँ। वो रात को मुझे सलामी में दे दिए। बताओ हाँ ये हमने हरकतें- कोई हार वार नहीं दिया सोने का? नहीं नहीं 130 रुपए के जमा हुए थे। है? 130 रुपए। तू तो बोला 21 साल में, तो तू लग रहा है 31,000 साल पुरानी बात बता रहा है। नहीं नहीं उस टाइम मेरे हाथ इतने लगे ना, कुछ मुड़ गए कुछ फट गए, कुछ आधे नोट। अच्छा, लोगों ने सलामी दी? हाँ जी, सलामी दी लोगों ने? हाँ सलामी दी मेरे को। वैसे कैसे? अरे पैसे थोड़ी दिए, फिर? मैंने कहा सलामी दो, तो यूं कर रहे ये ले। अबे मैं ये कौन सी सलामी दे रहा मेरे को? और ये झूठ बोल रहे हैं कि पैदल आए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब मैं इनके घर विदा होके गई थी, घर के कोने पे गधा बंधा हुआ था। हैं? कौन सा? यानी गधे पे आए थे? हाँ, तुम तो कह रहे यार, क्या बात है यार। बस छोड़ दो ना, सारी बातें लेके अच्छा, बैठो। नहीं, उनको पता नहीं चल रहा होगा गधा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है। शकील भाई मेरे भाई तो भाई बहुत बड़ा वाक़या है। गधे पे बैठ गया, गधा यूं मुड़ गया ना, इसको देख के हंस रहा है। ये मैंने खुद देखा। ये क्या बातें लेके बैठ गए यार? अच्छा, आपको क्या शिकायत है, इतने तप्पे हुए यार, क्या शिकायत है अबे आप? शिकायत, हाँ, शकील भाई तुमको वाक़या सुनाओ, बहुत जबरदस्त सुना रहा है। गंदा है। नहीं नहीं, अच्छा यार कैसी बातें करो तुम यार, मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं बतला रहा हूँ कि ये एक दफा सर्दियों में आ गए गरम अंडे बेचने। अच्छा, गरम अंडे भी बेचते थे आप? दिन में गोलगप्पे, रात को गरम अंडे। अच्छा, सर्दियों में। गरम अंडे। हमने बोला चलो भाई गरम अंडे बेच रहे हैं एक आदमी, सर्दी बहुत हो रही, इससे 2 देसी अंडे गरम ले लूं। अबे भाई अंडे बेचने नहीं आते शकील भाई इसको। लोग अंडे बेचते हैं ना, अपने अंडों को कपड़े में छुपाते हैं, 2-2 कपड़ों में छुपाते हैं। कूलर के अंदर भी कपड़ा होता है? कूलर के अंदर कपड़ा होता है, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, फिर रुई डाल देते हैं ताकि अंडे गरम रहे। गरम रहे। इनके अंडे ठंडे थे। गलती हो गई शकील भाई, गलती हो ये गई, कहने का मतलब ये तुम्हारे अंडे ठंडे निकले? गलती हो गई शकील भाई। क्या? उस दिन मैंने कपड़ा नहीं डाला अंडों में, बस हो गई गलती। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन को घर बिठा लेंगे इस बात में ये लोग। जब कपड़ा नहीं डाला तो शुरू के अंडे जो तूने बेचे वो भी ठंडे ही होंगे। शकील भाई की क्या तुम मेरे अंडों के पीछे चक्कर पीछे लग गए यार? मेरे बीवी यार अंडे वाला तो अंडे बेचता है, तो भाई इसमें क्या बुरी यार बात मैं तो है? सबको बेचता हूँ। अच्छा, साथ में नमक भी देता है, छोटे वाली वो जो पुड़िया होती है नमक। हाँ पूछो, 2 फालतू दी इसको मैंने। देखिए मैं ना जब से शादी हुई है खून के आंसू रो रही हूँ, खून के आंसू। सही बात बताओ है, ना, मेरी बहन खुदा पाकी कितनी मोटी इतनी थी। मोटी ताजी थी, ऐसे सुर्ख सफेद इसके गाल थे। क्या कर दिया, हाल कर दिया इसका। भाई मेरा एहसान लो, स्मार्ट कर दिया। स्मार्ट नहीं कहते भाई, पतली दुबली। अबे तुमने क्या कुश्ती लड़वानी थी इसकी? है भाई कुश्ती की क्या बात है भाई? इतनी मोटी हुआ करती थी भाई। अच्छा, पहले मोटरसाइकिल भी थी मेरे कने, अच्छा। बिकवा दी इसने। बिकवा दी? हाँ, अच्छा हुआ बिक गए भाई। क्यों? देखो ना, अभी 2-3 दिन पहले तो पेट्रोल थे 35 रुपए पेट्रोल पे पड़ गए। हाँ, मैं कहां से करूं मैं सारा पूरा कैसे करूं भाई? मैं बताओ मुझे। आपको ये घुमाते हैं शादी के बाद कहीं घुमाने ले गए? एक मरतबा ले गए थे। अबे क्या छोड़ो, रहने दो, क्या घुमाते होंगे। इसने एक दफा बोला देखो दिल कर रहा है कहीं घुमा दो, इसने नसवार लगा दिए, घूमती रही। नहीं, इसके अलावा भी मुझे कहते चलो घूमने चले, कब्रिस्तान ले गए।
हाँ, हमने पूछा क्यों गया, तो कहने के लोग मरते हैं आने के लिए। बताओ, ये बातें नहीं, कर रहे हैं। बात तो सही है, ये बात तो और सही एक दफा मेरी बहन ने कह दिया कि जरा इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा ले चलो, जरा वो हो जाएगी आबो हवा चेंज हो जाएगी। हाँ, तो इस कम बखत को देखो रेड़े पे बैठा के, ये इस्लामिया कॉलेज नहीं, इसके आगे नक्शा, हाँ, दुनिया उसके का। 4 चक्कर लगवा दिए, मतलब पूरी दुनिया घूम ली। बताओ, हमें तो लगता, शक्ल से तो ऐसा लगता नहीं है तो यार। शकील भाई मैं कब्रिस्तान लेके गया था उनको, अच्छा। घुमाने नहीं डराने लेके गया था मैं, कि देख लो भाई जिंदगी गुजारो, डर के गुजारो, एक ना एक दिन तो यहाँ आना है। रात को मैं इनके ये नंगे पाँव देख रहे हो मेरे, हाँ हाँ, बताओ सच चप्पल पहन के आए, हाँ। मैं नंगे पाँव क्यों आया हूँ? क्यों? हाँ, नीचे मुझे चौकीदार ने पूछा नंगे पाँव तुम क्यों आए हो? अच्छा। ये देखो ये देखो ये देखो ये हाँ, देखो, मैं आप ठीक है, नीचे कर, नीचे करें, हाँ। पाँव नीचे करें। नहीं आपको बता रहा हूँ मैं, हाँ, मैं रात को बेचते तू अंडे और फिर हाँ। हाँ, रात को मैं गया उनके घर पे, अच्छा। ठीक है, मैं चला रात का टाइम है, कोई मोहल्ले वाला भी नहीं सुनेगा, मैं जाके अपनी बीवी को मना लूं। अबे कोई शरीफ, ये चक्कर क्या, जब लड़ाई चल रही है तो रात को क्या ख्याल आया, क्या तेरे दिल बताओ, में? रात के 2 बजे शरीफ घरों में ऐसा होता है क्या? भाई काहे का मेरा घर है, तो तुमने कहा बोल दिया छापा पड़ गया, छापा पड़ गया, मैं डर के मारे भागू, चप्पल छोड़ के वहां पे। चलो, चप्पल का फायदा तो हो गया। कद्दू फायदा हो गया। अबे चप्पल में इतने टाके लगे हुए थे, 125 की जूती, 550 के टाके लगे हुए थे उसमें। यार जब इतने भड्डे करने थे तो शुरू में कोई अच्छा कोई डेट वेट नहीं मारी आप लोगों ने? डेट पे जाते हैं शादी से पहले, वो हम आहंगी, एक दूसरे के ख्यालात पता चल लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ये भड्डा ही नहीं होता। शकील भाई मैं जो गरीब हुआ हूं ना, मैं इनके चक्कर में हुआ हूं। नहीं तो गोलगप्पे वाला तो कौन था, तो ठेले पे गोलगप्पे लगाता, 1 करोड़ कमाता था उस वक्त? भाई ये बात नहीं है, मैं गोलगप्पे इनकी गली में जाता था, इनके चक्कर में मैं आता था, मैं समझ गया। अच्छा, बेसिकली गोलगप्पे वाला नहीं है तुम? हाँ शकील भाई मुझे तो इसने भी मारा है, परसों इनकी खाला ने भी मारा मेरे को। प्रोग्राम जिसका नाम है सब चलता है, आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़, और जो टॉपिक आज क्या है वो ये है कि मियाँ बीवी की अलहदगी किन बातों पे क्या वजूहत होती हैं। दोनों पार्टी को यहाँ बुलाया हुआ है, मियाँ भी है, बीवी भी है, बीवी का भाई यानी कि मियाँ का साला वो भी यहाँ मौजूद है। बात बड़ी गंभीर होती जा रही है। भाईजान आप जो कह रहे हो ना कि मियाँ बीवी का आखिरी फड्डा क्यों होता है, देखो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं। हाँ, ये तो ये मियाँ बीवी ये गाड़ी के ये पहिए होते कुरान शरीफ में है ये। जी जी, मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए होते हैं। हाँ। अब जब डिसबैलेंस होगा सही तरीके से, मर्द का क्या काम होता है? शटर देना, बीवी को अपने कंट्रोल में रखना, सब कुछ करना। अगर ये सही रहता, ये आदमी ये जो बैठा हुआ है ना गोलगप्पे वाला रशीद गंजा, खुदा पाक की कसम मैं अपनी बहन को अपने घर लेके नहीं आता, दिल का टुकड़ा है हमारे ये अच्छा, एक बात, आपकी बात आपने कहा रशीद गंजा, जी। आपने कहा 21 साल शादी को हो गए, ये बेड़ा गर्क अब हुआ, तो नाम शुरू से रशीद गंजा कैसे पड़ा तुम्हारा? उसका मतलब शुरू से गंजे हो? ये जो तुम मुझे बदतमीजी कर रहे हो ना, मुझे मुझे पहले वाला शाहरुख नहीं बना, मुझे समझ गया ना। अच्छा, मुझे 30 साल पहले पीछे मत लेके जा मेरे को। याद नहीं है हाँ। कीचड़ वाली जूतियां जो मारी थी मैंने तुझे, छप गई थी। वो मार ली, आपके मार के देख अच्छा, लो बात तो। मार के देखो अच्छा, वो ना। बता रहे हैं वो क्या किया वलीमे वाले दिन तूने? वलीमे वाले दिन वलीमे वो जो पानी की थैलियां मारी, शॉपर मारे तूने, अपने बहनों को शॉपर मार रहा है। उसने हरकत क्या की थी? क्या? गेट छिकाई हो रही थी, वो जो तो गेट छिकाई रास्ता होती- रुकाई। हमारी जो बहने बहने खड़ी हुई थी, हम खड़े हुए थे कि चलो दूल्हा भाई पैसे देंगे। अब वो कह रहे हैं उधार कर लो, बताओ। और तो- अबे कोई रेड़ा कोई होटल है क्या उधार कर लूं? अब बात सुनो, बात सुनो, शादी में पता क्या हुआ है? इसने क्या किया मेरे साथ? क्या? जूता छुपाई होती है, अब कैसी शादी हुई तुम्हारी है? हाँ। और जूता छुपाई होती है, हाँ। जूता छुपा लिया इसने। मैं नया जूता लेकर आया हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ। उस दौर में 3.5 रुपए का हाँ, नया जूता, बताओ कितना पुराना होगा, आप हिसाब लगा लो तुम। ठीक है। इसने वो नया जूता छुपा के मुझे पुराना दे दिया। अब मैं शर्म के मारे चुप, मैं बोल नहीं रहा, भाई दूल्हे बोलते नहीं है, हैं? अबे बात भाई सुनो। एक मिनट क्या क्या दोबारा? अच्छा, अब मुझसे याद दोबारा करो अपना, चुप, मेरी जूती चुरा ली, हाँ। मैं चुप, मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, अच्छा शादी वाले दिन क्या हुआ है? हाँ। वो जूता छुपाई की रस्म होती है ना, होती है। भाई इसे मेरा जूता छुपा लिया, चलो कोई बात नहीं, नया जूता लेके आया 3.5-4 रुपए का उस वक्त 2 रुपए में। जूता छुपा के भाई पैसे भी ले लिए और मुझे अपना पुराना जूता दे दिया। मैं बैठा चुप, भाई दूल्हे बोलते नहीं, मैं खामोश बैठा हूँ, मैं कितनी बर्दाश्त करूँ? अच्छा, तुम्हारी एंट्री हुई थी? एंट्री एंट्री जो होती है अब जो अब उस इन्होंने जमाने में एंट्री कहाँ होती थी? तो अब की चोचलेबाजी है, ये फोटोग्राफर इतना टाइम ले लेते हैं, और एंट्री डिस्को लाइटिंग ऐसे, इसकी तो लालटेन में हुई थी, हमने की थी, लाइट चली गई थी। पता है इन्होंने शादी के बाद क्या किया? क्या? अभी क्या किया? शादियों की तैयारियां थी ना, हाँ। तो उस दौरान इन्होंने पता है फोन पे भाई से क्या बात करी? क्या? हमारे घर के सारे लोगों का दिल दुखा है उस बात पे। क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि मैं बारात जब लेके आऊंगा, जब मेरा यहाँ तक सेरा बना के लाओगे। तो इसमें क्या है? तो अपना आप बताएं ना, इस माथे पे सेरा बन सकता है? हाँ। नहीं, बात ये नहीं बनेगा, जरा रौनक आ जाएगी थोड़ी सी, और क्या होगा? और बात सुनो, जहेज में मोटरसाइकिल क्यों मांगी तुमने? है? मोटरसाइकिल मांगी जहेज में? हाँ क्यों? ये तो बुरी बात, जहेज तो वैसे ही लाना भाई, ऐसे ही चोचले कर रहा था, मैंने इनको सी दे दी। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, जो बेइज्जती हमारी इन्होंने कराई है। अबे निकाह के बाद पैसे कौन देता है काजी को?
धुले वाले देते हैं। उनके कान में कह रहा है तुम पढ़ा दो, उधार है, दे देंगे किस्तों में। तो मेरी उनसे चलता है, उधार लेन देन है मेरा उनसे है। काजी साहब से तुम्हारा कैसा लेन देन है? कितने निकाह किए भाई तुमने? काजी साहब से क्या लेन देन चल रहा है तुम्हारा? वो गोलगप्पे का उधार चल रहा है तुम्हारा? मोहल्लेदारी हमारी, अपने बोला बाद में दे देंगे। नहीं, मुझे शक था तुम पे। मेरे एहसान भूल गई। जब शादी में एक हफ्ता रह गया था, मैं आया था तुम्हारे पास, याद करो, लाल रंग का रुमाल तुम्हें दे के गया, छल्ला दे के गया तुम्हें, और तुम उसमें गाना भी गाया था, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। यार एक बात बताओ, हाँ आप गोलगप्पे बेचते हो, कितने गोलगप्पे निकल जाते हैं? देखो जी, 50 तो वैसे बेचने निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। 50 वैसे निकल जाते हैं। वैसे कैसे निकल जाते हैं? टिपाई कम देता ना मुझे, बच्चे ले लेते हैं, वो भी निकल जाते हैं। मेरा क्या? बच्चे नहीं लेते, ये सारी औरतों से इसका ताल्लुक है गली के। हर किसी कोई अच्छी लगी उसको 6 गोलगप्पे दे दिए मीठी चटनी के साथ और ज्यादा छोले डाल के। ये देखो, ये भी शिकायतें आई हैं इसकी। हाँ, मुझे खुद पता है, मुझे मोहल्ले वाली कनीजन ने बताया था। तुम्हारे मियां ना भर भर के प्लेट है ना लड़कियों को खिलाता है मीठी चटनी डाल के। नीलम, ऐसी बातें करोगे मेरे से तुम? हाँ, तो तुम शाहरुख ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अच्छा, ये हुलिया क्यों बनाया हुआ है ऐसा? ये शेव भी बड़ी हुई है। वो ये वाले? हाँ, ये ऐसे नहीं थे शकील भाई। हाँ? ये ऐसा नहीं था मैं। अच्छा, अब बताओ, जिसकी बीवी 2 महीने घर पे बैठ जाए, हाँ, उसका तो वो तो बर्बाद हो जाता है बेचारा। वो आपने उसकी सेहत बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, समझ गए। अब मैं इनके घर के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी झोली में डाल दो, समझ गए। लेकिन ये जो ढीठ बना हुआ ना, अल्लाह करे कि तेरी वाली रुके, मैं फिर मैं पूछूंगा मैं। अच्छा, आपकी भी शादी हो चुकी है? हाँ, जी माशाल्लाह तो हो चुकी है। ऐसी क्या बात है, ये तो झूठ बोल यार रहा एक बात था। सुन, मैं तो तुम भी तो काम वाम नहीं करते, है ना? तुम तो क्या करते हो तुम? वो मेरी बीवी काम करती है। अच्छा, कहीं जॉब वॉब करती है? हाँ, ये नहीं है, वो अपना ये धागा साइड एरिया पे जो गारमेंट्स कंपनी, गारमेंट धागे काटती हैं? वो उसमें धागे क्यों काटेगी बे? ज्यादातर हमारी जो बच्ची हैं वही करती हैं। भाई चोर है वो। हैं? लोग समझते हैं वो धागे काट दिए। वो जेबें काटती हैं। बस छोड़ो ना, मैं बोलता हूँ अच्छा लोगों जो पूरे मोहल्ले को पता हाँ, ये आप इंसान का भाई, बच्चा वो बन जा, वो तुम्हारी बीवी। इंसान का बच्चा बन जा, बता रहा हूँ। ये पूरा 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 गंजा कर दूंगा। इस साइडों के कनाते हैं ना, ये भी उखाड़ दूंगा, बता रहा भूत हूँ। बाजार में क्या हुआ था? भूत बाजार में, भूत बाजार में क्या हुआ था? है क्या हुआ था? मेरी सलज, इनकी वाइफ मेरी सलज हाँ। है, वहां लगे थे कैमरे, पता ही नहीं उनको। जब उन्होंने क्या किया, वो पालक की जो गड्डी छुपाई उन्होंने, वही धर लिया। वो तो वीडियो मैंने रुकवा दी, मैंने समझ गया। मैंने कहा चल यार, मेरी सलाह है, कोई बात नहीं है। तेरी भी वीडियो बहुत सारी है मेरे पास, वायरल कर दूंगा, देख लियो तू सोशल मीडिया पे। खोलो। मेरा भाई बहुत गैरतमंद है, पूरे घर का काम करता है, बीवी घर में नहीं होती तो। बात है, तो तुम क्या, ये तो थल्ले लगा हुआ है। तल्ले लगने के प्यार करता है अपनी बीवी से बहुत। तुम्हारा कहाँ मैंने ख्याल रखा तुम्हारा मैंने? क्यों? एक दिन तुमने बर्तन पूरे नहीं धोए थे, आधे मेरे लिए छोड़ दिए थे। नहीं, वो तो खैर मैं अब ये बातें बताने की, टीवी पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है। मेरे भाई से नसीहत सीखो ना, मेरा भाई कितना ख्याल रखता है। हाँ, तो ये बोलो रन मुरीद है वो। बात सुनो, तुम तो मेरा पोल पट्टी खोलने आई हो क्या बहन? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाईजान, मुझे पता है तुम बहुत गैरतमंद हो। हाँ, देखो, गैरतमंद मेरी हूँ। बात सुनो। अब ये मुझे कभी कहती कि बच्चों की फीस, हाँ ठीक है ना, कभी कहती घर के लिए बिजली के बिल, ये वो, मैं इनसे कहता रहता हूँ। कितनी गैस आती है, घर पे आते हैं डांटना शुरू हो जाते हैं, खाना क्यों नहीं पका। अब आप बताएं, जब घर में गैस ही नहीं तो मैं खाना कैसे पकाऊंगी? और जब इन्हें ठंडा खाना देती हूँ तो इन्हें गैस हो जाती। तो यार गोलगप्पे खा लिया करो, गोलगप्पे बचते ही नहीं है क्या? भाई बात ये नहीं है, मैं समझ गया ना। इनको खाना देती है, उनको गैस हो जाती है। तो पाइप नहीं है तुम्हारे कने, लगा दो। है, मैं तो गुब्बारे बेच रहा हूँ क्या? मैं अजीब बात लेके बैठे थे, हमारा घर खराब करने को बैठा हुआ है। कभी यार ऐसा हुआ नहीं है, लड़ाई हमारी चलती रही है, लड़ाई तो हो रही है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली के बिल इतने आ रहे, गैस के बिल इतने आ रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों मारते हैं, मुझसे क्यों लड़ते हैं? मैं मारता नहीं हूँ, मेरा हंसी हाथ नहीं, मारता तो है तू, है तो मारता तो है यार देखो, ये वो बता रही है, वो बता रही है, मजलूम औरत है, वो बता रही है, ऐसी बात नहीं कर यार। और तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं माफी चाह रहा हूँ। हाँ। मैं माफी चाह, देखो बात सुनो, मैं इनसे कह रहा हूँ ये बिजली की बिल है, फिर लग के आ जाएगा, फिर भर देंगे, कोई बात नहीं है। भाई ये जिंदगी के मामला तो चलते रहते ना, इसमें घर में बैठने की कौन सी जरूरत है? इसमें ये इतना, मैं मनुष्य की ये तो कह रहा कि तुम छोड़ दो इसको, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, तो नहीं छोड़ेगा बे तू? हाँ, देख लेना, मैं इसको लेके जाऊंगा, फिर भी नहीं छोड़ूंगा मैं। वो तो कह रहा है मैं अदालत से रजू करूंगा, वो कह रहा है मैं जाऊंगा। नीलम, फीस मांगो, ठहर जा। बिजली के बिल के पैसे मांगो, ठहर जा। बर्गर के राशन के पैसे मांगो, ठहर जा। मैं कब तक ठहर जाऊं? मैं भाई के जाके ठहर गई। और क्या? वो भी तो ठहरा हुआ है। हाँ, वो भी तो घर में रुका हुआ। मैं तो थम गया हूँ यार। हाँ, रुक गया है। मैं तो वो गाना गा रहा हूँ, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। मैं तो अकेला बैठ के मैं क्या करूँ शकील भाई? बस मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है भाईजान, मैं आपको नहीं, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। तुम बेफिक्र रहो, तुम कहीं नहीं जाने वाली। अबे भाई सही कमा लो, धमा लो,
इसको सही से रखो, बच्चों की फीस है, बिजली का बिल, गैस का, ये वो, मकान का किराया सब वक्त पे दे दिया करो। हमारी बहन को टेंशन नहीं दो, मैं बतला रहा हूँ तुम्हारे को। मुझे मेरे ससुर याद आ रहे हैं आज। क्यों? मेरे ससुर याद आ रहे हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। आमीन। उम्मीद तो नहीं है वैसे। मेरी चुप्पियां लिया करते थे शकील। अब हम सही आदमी नहीं थे क्या? हैं? चुम्मे लिए तेरे ससुर चुम्मे ले रहे? अरे मुझसे इतना खुश थे। अच्छा, मुझे हाँ कि बेटा तू बहुत ख्याल रखता तू। पपिया ले रहे थे? हाँ मेरा माथा चुमा करते थे वो ये मेरा। कौन था ससुर है जो दामाद की पपिया ले रहा है? अरे माथा चूमते थे मेरा। तो ये बोलना मुझे मैं तो बेटे की तरह समझते थे, लेकिन ये निकला नहीं बेटा, अंदर से खसी से निकला ये। यार अगर तुम दोनों की सुलह हुई ना तो वो नहीं इमरान भाई, इब्राहिम हैदरी वाले, वहां ले जाके तुम्हें बेहतरीन सी मछली की दावत मेरी तरफ से, मछली झींगे विंगे वो करेंगे फिर इंशाल्लाह बेहतरीन। अबे रहने दे लेकिन भाई। लेकिन ऐसी कोई ऐसा सिस्टम बना लो, कलीचा भाई हाँ कि ऐसा कोई सिस्टम बना लो कि इंसान बीच का रास्ता निकालो, बीच का रास्ता। बीच का रास्ता कोई निकल गया रास्ता। यार रास्ता कितना बड़ा हुआ है, बीच का क्या रास्ता, वो बीच का रास्ता है। मेरा हाथ इनका हाथ मेरा हाथ में दो। सलाम अलैकुम। अभी क्या है तुम्हारा? ऐसा नहीं। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, छोड़ना ही है तो क्यों ना आज छोड़ दे। ओके अच्छा एक बात हमें बताएं, पता नहीं था ये मिरासी की औलाद आपके है। पास कन्वेंस क्या है? किस पे लेके जाएंगे इसको? किनको? इनको ऐसी बात थोड़ी को। हाँ। वही गोलगप्पे का रेड़ा। नहीं देखो यहाँ से है हमारे जो घर के इलाका है ना हमारा, हाँ, कहाँ रहते हो? हम लोग ये अपना औरंगी टोन एक नंबर रहते हैं। 3 स्टाफ है यहाँ पे, 3-4 भाई। 20 मिनट चले पैदल, फिर एक स्टाफ कर लिया, फिर 20 मिनट पैदल चले, एक स्टाफ कर लिया। तो मैं ऐसे तो ले जाऊंगा उनको, मैं साथ कौन छोड़ूंगा। तेरे अब्बा की साइंस चल रही है बे? देखो 20 मिनट चले, रुक गए, स्टॉप कर लिया। देखो कभी था, कभी हम लोग कोई मोटरसाइकिल, कोई बाइक वगैरह, कम से कुछ कम भी बाइक। नहीं है, ये पैदल चला के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। बताओ अगर उसको मेरी कितना बहन चलाया में तूने यार? मेरी बहन में मीटर लगा होता तो 6,500 रुपए ये दिखा चुकी होती। अबे मैं मोटरसाइकिल ले लूं, पेट्रोल तेरा बाप देगा? हाँ। बता मुझे कहां से देगा? पेट्रोल भी हम दे हैं? अबे बहन दे दी। घर पे एसी लगवा लूं, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? नहीं वो कह रहा है बहन दे दी, कमाओ। हाँ, और क्या हैं? कमाओ। हाँ, क्या मतलब? ये क्या बात हुई? अब नसीब से होता है ना। हाँ कमाओ, बहन दे दी, कमाओ, अल्लाह ताला बरकत देंगे। अल्लाह बरकत देंगे। इनके नसीब में पैसा ही नहीं है। देखो भाई नहीं पैसा होता है औरत के नसीब से, लेकिन मर्द कुछ करे तो सही। करे तो सही। ये थोड़ी घर बैठ के अल्लाह मियां ऊपर से थोड़ी फेंकेंगे। मेरा नसीब तो काम कर रहा, बच्चे है ना हमारे। ये तो अबे बहुत पिटता है ये। अच्छा, अपना नसीब सही से क्या चल अरे रहा मैं है? बताऊं तुम्हारे को, कोई भी ख्वाहिश आज तक बच्चों की पूरी नहीं की। अबे बच्चे बाजी। तो माँ को ही बोलेंगे ना। वो तो बता दो। इसको तो नहीं बोलेंगे ना। बोलो शुक्र करो, मोहल्ला तुम्हारे मोहल्ले वाले अच्छे हैं। शकील भाई आज से तुम भी मेरे साले हो। हेलो, वही हरकतें कर रहे हो जो ये कर रहा है यार। अरे भाई क्या ये क्या बोल के लेके आए थे? औरतों से पीटता है, कई औरतों से पिटाई है। हाँ दोनों तरफ सुराख कर दिए गोल। अच्छा देखिए आपके माशाल्लाह आपने बताया 5 बच्चे हैं, ठीक है। मैं ख्वातीन हज़रात सबको तो नहीं बुला सकता, लेकिन इनके बड़े बेटे को हम बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या नाम? बुला लो, मेरी तरफ है वो। हाँ देख लेना तुम। हाँ ये मैं सरप्राइज है, ये मैंने तुम तो ये क्या करो, तुम्हारी तरफ है। हाँ। सबसे समझदार है वो बच्चा आपसे मेरा। छुपा के रखा हुआ था, मैंने कहा अचानक बुलाऊंगा, वो जरा डिस्क्लोज करेगा सही बातें कि असल में क्या। पूछ लो, उस पर भी जुल्म किया। जी जरा अली को भेजें, इनके बेटे अली को भेजें जरा। आ जाए बेटा, कैसे? वास्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक। माशाल्लाह। हाँ, मेरा बच्चा। बच्चा मेरी तरफ है। हाँ। ये तो बोले कि मेरी तरफ है, बोल नहीं रही वैसे ये, वैसे बोलती यही है हमेशा ये। माँ ने नहीं तो नहीं, परेशानी उठाई आराम ना। से बैठो। ओ खामखा इसकी सीट इसके बराबर में लगाई क्यों? अरे वो तो होना था ना। बेटा है मेरा बेटा। हाँ। बेटा तो हमारा भी भांजा है। हाँ। तुम्हारे अकेले का बेटा है। अरे मैं काफी देर से देख रहा हूँ और कई सालों से देख रहा हूँ ये झगड़ा। अम्मा बस करें आप भी, और मामू समझाएं ना अम्मा को यार। मैं उसी को समझा रहे हैं और क्या। अरे आपको मैं बताऊं अम्मा, जो माँ बाप ये हरकतें करते हैं वो गुस्से में खुद तो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन शकील अंकल उनके बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। फिर माँ बाप सिर्फ पछताते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएंगी तो उन माँ बाप की अपनी जिंदगी किस तरह गुजरती होगी। और अम्मा आपको तो पता है, मुझे बताने की क्या जरूरत, अब्बा कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। क्या मेहनत करते हैं, क्या करते हैं? अम्मा कभी वो 3 डब्बे का ठेला लगा लेते हैं, कभी गोलगप्पे बेचते हैं, कभी तो मजदूरी भी करते हैं, और अगर कुछ ना हो ना तो उधार मांगकर घर के खर्चे, बिजली के बिल, हमारी फीसें सब तो पूरा करते हैं। हर तरह से हर कोशिश कर तो रहे हैं। तो ये सारी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त नहीं करती नहीं हूँ। रुको। अब मुझे कुछ बात ख़वातीन हज़रात समझ में आ रही है। इनकी जो जिंदगी का डिसबैलेंस जो हो रही है, इसका जो कसूरवार ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। वो तो बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपना जरिया मुआश में लगा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है, वो भी घर में गुजारा कर रही है। असल बात है मईशत की, महंगाई की, बिजली का बिल, आवाम पे ओवरलोड जो खर्चे आ रहे हैं। वो बेचारा अगर 20,000 रुपये महीने में कमाता है, वो कहां से बिजली का बिल भरेगा 17,000 रुपए का?
गैस का बिल कहां से भरेगा? पेट्रोल महंगा हो रहा है, कहां से भरेगा? मट्टी का तेल महंगा हो गया, कहां से वो गोलगप्पे उसमें बनाएगा? मकान का गैस किराया। का सिलेंडर, मकान का किराया, बच्चों की फीस, बच्चों का खर्च। इसका मतलब ये है कि सारा जो ये मलबा है ये है महंगाई का। ओहो, तो इसका मतलब है मैं हुक्मरानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, खुदारा ये घर तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं, अलहदगी ना हो इनमें, आपस में ये लोग मिल जाएं। लेकिन ऐसे कई घर यहाँ पे ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं जहाँ नौबत तलाक तक पहुँच गई है। और वजह अगर बीच की निकालें, जैसे अली ने बताया आके, तो कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई, मईशत। जब शोहर बेचारा कमाएगा 20,000 रुपये, खर्चा 40,000 रुपये, घर क्या खाक चलेगा? अलहदगी तो होगी ना। तो कोशिश करें खुदा के लिए आवाम पे से ये बोझ हटाएं। आपको तो मजे लगे हुए, आप तो जा रहे हैं फौरन, जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, आपको क्या पता गरीब किस साल में गुजारा कर रहा है, किस किस तरीके से वो अपने जिंदगी को लेकर सफर कर रहा होता है। बहरहाल शकील भाई, आपने तो आपने पकड़ लिया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप अपनी जगह सही हैं, अब तो वो भी सही हैं। नीलम को बोलोगे मेरे साथ चले। देखिए बहन, अब देखें, मैंने बोल दिया ना, आप जितना कमाएंगे कोशिश करें वो लाके अपनी बीवी के हाथ में, और आप जो मिल रहा है इंशाल्लाह जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और आप भी अपने साले का साथ दें यार ताकि तुमने जो बात की है ना, बहन के घर बस जाए। वो मेरे को दिल में लगी है, कसम खुदा की। सही बात है, इन दोनों का कसूर नहीं है, मैं भी ऐसी नामती मनामती आदमी हूं। हाँ। ये कसूर हुकूमत का है। हुकूमत का है। सही बात है। ये जो महंगाई हो रही है ना, जो खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, इधर मर उधर रहे हैं। बच्चों को मार रहे हैं, अपने अरे, बच्चों को बेच रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें जब नौकरी नहीं है। समझ गया भाई। मैंने अपनी बहन ठीक है अच्छी भाई बीवी की तरह। नीलम आजा, हमेशा अभी नहीं होए, अभी क्या किया? तू तो फौरन तैयार हो जाता है राजा। मेरा छोटा भाई है, मेरा साला नहीं है, छोटा भाई समझता हूँ इसको मैं। पता है मुझे। पता है क्या, हमेशा औरत ने कुर्बानी दी है, वही कंप्रोमाइज करती है, सिर्फ बच्चों की खातिर अपना घर बसाने के लिए हर तरह के बस जुल्म गुजारा सहती है, कर लो, इज्जत से। गुजारे करती है। लेकिन ये मर्द कभी उसको कोई इनाम नहीं देखिए देता। नीलम, मैं उसने मैसेज दे तो दिया, अब तो आप सुलह अब करो। हो गया, अब हो गई बात, अब हो तो गई। उसे- हमारे पानी कहने का बकरा तो औरत ही बनी देखें है। देखें, आज अगर मेट्रो 1 टेलीविजन पे आप तो बैठ शर्मिंदा ही के, नहीं हो रही कि चलो कोई बात आप नहीं। मेट्रो 1 टेलीविजन पे बैठ के, थैंक यू, हाँ। अगर आप सुलह कर लें आपस में, हम समझेंगे चलो। हमारे इस प्रोग्राम की एक कोशिश कामयाब हो सही गई, है। और ये प्रोग्राम देखने के बाद क्या पता कई घर उजड़ने से बच जाए। चले ठीक है, आप कहते हैं तो मैं सुलह कर लेती थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा अली। आपने आके नहीं, आपने आके मौसम बदल दिया। नहीं नहीं, इसने आके जो बताया है मुझे कि असल कहानी क्या थी, वहां से मैंने अंदाजा लगाया। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे वाक़यात जो है उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके घर सलामत रखे। अल्लाह ताला किसी के घर कभी टूटने ना पाए, हमारे सबकी दुआ। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका हमारा सबका अल्लाह ने के बाद देखते रहिएगा मेट्रो 1 न्यूज़, सब चलता है। थैंक यू वेरी मच। चलो कहीं दूर ये समाज, क्यों? कुछ भी नहीं। तो तू आधी आधी रात को मिलने जा रहा है? अबे इससे अच्छा कोई खुसरे खुसरे खड़े होते हैं ना, जो मैं तो रोड पे खुसरे खड़े होते हैं, हाँ, तो उनसे पैसे वैसे दे, सदका वदका दे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुनेंगे। अब मुझे बताओ ना क्या भाई। पता तुम कहाँ खड़े होते हो। अरे भाई, ये भी नहीं, मेरे भाई जो कह रहे हैं ना उनसे पूछो। 21 साल हो गए शादी को, हाँ यार, 5 बच्चे हमारे। थैंक यू। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नहीं, ये आपको भाई बता रहे थे ना, बड़े वाले भाई की खाला के घर पहुंच गए थे। वो अभी बताते हैं। ये खाला के घर का वाकया, ख़वातीन, इसका मतलब एक और वाकये पे वाकया निकला। ये असली वाकया छुपा रही हैं, ये भी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन ये पता चलेगा ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा वक्त, छोटे से ब्रेक के बाद यूं देखते रहिए मेट्रो 1 टेलीविजन, सब चलता है।